जो भूख मिटाने से पहले हलाल और हराम की तमीज कर ले, अपना माल खाए और दूसरे का माल दूसरे के लिए रहने दे, उसे हजरत इंसान कहते हैं। बेशक पेशाब दोनों करते हैं। जो रास्ते में कहीं भी खड़े खड़े शुरू हो जाए उसे जानवर कहा जाता है, और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। पैदा दोनों नंगे होते हैं, हम भी और जानवर भी। इस एतबार से वी आर इक्वल। लेकिन नंगा पैदा दोनों होने के बाद जो बड़े होकर कपड़ा न पहने उसे जानवर कहते हैं, और जो कपड़ा पहन ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। है क्या बात। हम इंसान हैं अक्ल की वजह से। अक्ल नेचुरली आजाद है। कभी अक्ल ये कहती है कि जमीन ने फसल निकाली, सब्जा उगाया, गन्ना, बाजरा, कपास, जौ, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, लिहाजा सबसे पावरफुल और ताकतवर चीज तो जमीन है, जो इंसान की हड्डी तक खा जाती है। और एक दाने को रख दे तो उसे एक दाने से 100 दाने बन जाते हैं। अक्ल ने कहा जमीन यू आर आवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं। और अक्ल ने रहनुमाई की तो लोगों ने जमीन की पूजा की। फिर थोड़ी बहुत अक्ल लगाई, दिमाग का इस्तेमाल किया तो कहा कि जमीन को तो पत्थर टुकड़े टुकड़े कर देता है जी, लिहाजा जमीन नहीं, ताकतवर तो पत्थर है जमीन से। जमीन को छोड़ दिया और माउंट एवरेस्ट, गिरनार पहाड़ को कहा यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। पहाड़ पत्थर तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं। छत्तीसगढ़ में धमतरी एरिया में पहाड़ की चट्टान को गाड़ी से फोड़कर एक मशीन में डाल दिया जाता, और वो मशीन पहाड़ की चट्टान को पाउडर बनाकर ट्रेन के डब्बे में डाल देती। लोगों ने सोचा, अक्ल ने इस्तेमाल की, अक्ल काम की, अक्ल को यूज किया और ये कहा कि नहीं, पत्थर खुदा नहीं हो सकता। उसको आटा की तरह पीस के तो लोहे ने रख दिया। लोहा माबूद है। लोहे को मियां फिल्मिया हरारा पर रख दिया जाए, उससे भी ज्यादा पर, तो आग लोहे को पानी की तरह सयाल मादा बनाकर चलने पे मजबूर कर देती, पिघलने पे मजबूर कर देती। अक्ल ने कहा नहीं, लोहा खुदा नहीं, आग खुदा है, हम आग की पूजा करेंगे। अक्ल आजाद है। अक्ल ने आग की पूजा शुरू कर दी। फिर जब आसमान से बारान गिरे और आग के शोले जो आसमान से बातें कर रहे थे, कतराते बारिश ने उसे काफूर कर दिया, ठंडा कर दिया। अक्ल ने कहा आग खुदा नहीं हो सकती, ये तो बुझ जाती है। खुदा पानी है, वाटर है, गंगा यमुना है, समंदर है। लोगों ने लहरों की पूजा शुरू कर दी, मौज के आगे सजदा रेज होने लगे। मई जून में सूरज की शुआएं सतहे आबे बहर पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते हुए जब पानी को भाप बनाकर ऊपर उड़ने पे मजबूर कर दिया, तो अक्ल ने कहा पानी नहीं, सबसे ताकतवर सूरज है, सूरज की इबादत होनी चाहिए।
सूरज की पूजा शुरू कर दी, मगर सूरज तक रसाई चूंकि आसान नहीं थी, इसलिए न्यूटन भी, आइंस्टाइन भी, एपीजे अब्दुल कलाम तक, अफलातून, सुकरातो, बुकरात से लेकर सबने सूरज को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मानना शुरू किया, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानना शुरू किया और कहा सबसे बड़ा सूरज है, हम सूरज की इबादत करेंगे। क्योंकि अक्ल आजाद है, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी बैक, कभी फ्रंट, अपने माबूदों को बदलती रही और इसी तरीके से 60 करोड़ से ज्यादा देवी देवता भारत ही नहीं वर्ल्ड में पाए जाने लगे। माबूदों की तादाद बढ़ती चली गई। 571 ईस्वी मकाम सहबा में पीर के दिन सुबह सादिक 571 में पैदा होकर प्यारे मुस्तफा ने मकाम सहबा में हजरत अली के लिए सूरज पर अपनी हुकूमत और पावर का इस्तेमाल किया और अली की खातिर सूरज को पलटाया और फिर लोगों को यह नजरिया दिया कि अक्ल जो कहे वो खुदा नहीं, खाली के अक्ल जो कहता है वो खुदा है। लोगों, सूरज खुदा नहीं है, सूरज को जिसने पैदा किया वो अल्लाह खुदा है, लिहाजा इबादत सिर्फ उसी की होनी चाहिए। अक्ल को अगर आजाद छोड़ दिया जाए तो वो कभी गाय की पूजा करती है, वो कभी चूहा की पूजा करती है, वो कभी धरती की पूजा करती है, क्योंकि अक्ल नेचुरली आजाद है। इस्लाम ने अक्ल को आके बाउंडेड कर दिया है, पाबंदे पाबंदे इस्लाम कर दिया और ये कहा कि ऐ अक्ल अब तेरी नहीं चलेगी, अब चलेगा तो कुरान का चलेगा, अब इस्लाम का चलेगा, अब जो अल्लाह फरमाएगा वही होगा, जो मुस्तफा फरमाएंगे वही होगा। लिहाजा दुनिया के तमाम ओकला उस वक्त से लेकर अभी तक, बल्कि इस्लाम के आने से पहले भी हर अक्लमंदों ने अपने मजहब को अक्ल के तराजू में तौलना शुरू किया है और अगर मजहब ने अक्ल का मुकाबला किया, मजहब गालिब आ गया तो वो मजहब आगे बढ़ा है और जो मजहब अक्ल के सामने घुटना टेक दिया है, अक्ल उससे आगे निकल गई है। यही वजह है कि मजहब ईसा आगे न बढ़ सका, मजहब मूसा आगे न बढ़ सका, मजहब आदम आगे न बढ़ सका, मजहब इब्राहिम आगे न बढ़ सका, क्योंकि उनके मानने वालों ने उसमें तरमीम कर दी और तरमीम के बाद फिर वो तरमीम शुदा मजहब के फॉलोवर्स वकला के सामने घुटना टेकने पे मजबूर हो गए। इस्लाम जब नाजिल होता है, प्यारे मुस्तफा जलवागर होते हैं। अब दुनिया के अंदर न्यूटन की तहकीक एक तरफ है, आइंस्टाइन की थ्योरी एक तरफ है, डार्विन की तहकीक एक तरफ है, एपीजे अब्दुल कलाम ही नहीं, कयामत तक जितने साइंटिस्ट, जितने वकला, फजला, नुकबा, मुतब्बिरीन, मुहक्किकीन और रिसर्च करने वाले आएंगे, तमाम की तहकीक को तराजू के एक पल्ले में डाल दे और मुस्तफा ने जो मिजाज दिया है, मुस्तफा ने जो नजरिया दिया है, मुस्तफा ने जो थ्योरी दी है, सिर्फ एक थ्योरी को तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दे, खुदा की कसम तमाम वकला की तहकीक मगलूब होगी। मुस्तफा का एक नजरिया तमाम वकला पे भारी नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद जिलानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस आयत को मैंने पढ़ा, अल्लाह के रंग को मजबूती से पकड़ ले, अल्लाह से बेहतर किसी का रंग नहीं। ए अल्लाह, वी कैन नॉट सी यू, हम तुझे देख नहीं सकते हैं, फिर तेरे कलर के बारे में हम कैसे बता सकते हैं? ए अल्लाह, कलर के लिए हमारे आलम अजसाम में जिस्म का होना जरूरी है, क्योंकि कलर अर्ज है, रंग अर्ज है, उसके लिए जौहर चाहिए। खारिज में रंग का वजूद नहीं होता, किसी न किसी जिस्म की शक्ल में होता। और अल्लाह नाक कान हाथ पांव से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है। ए अल्लाह ताला, तू जिस्म से पाक है, तेरे कलर को हम देख नहीं सकते, तू रंग से पाक है। फिर कुरान में आया अल्लाह के रंग को मजबूती से पकड़ ले। हम किसके रंग को पकड़े? परवरदिगार आलम ने अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया और उस चेहरे का नाम मोहम्मद मुस्तफा रखा। 571 ईस्वी में पैदा किया और कहा अगर मेरे रंग से रंगना चाहते हो तो मुस्तफा के रंग में आ जाओ। जो मुस्तफा का रंग है वही मेरी तजल्ली का रंग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
इसकी तर्जमानी मेरा इमाम करता तो कलम से कहता लिख, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अक्ल के हवाले से वकाला ने ये कहा है 100 न्यूरॉन्स 100 बिलियन, 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, और 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स दिमाग के अंदर, आप में से हर एक के दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स वायर, और 100 ट्रिलियन कनेक्शन। जैसे मेमोरी कार्ड नहीं होता, उसके अंदर देखिएगा बारीक बारीक वायर रहते हैं। और आसान मिसाल दूं तो 1 हॉर्स पावर की मोटर, उसमें वायर लपटे हुए होते हैं। 2 हॉर्स पावर में उससे ज्यादा वायर होते हैं, 50 हॉर्स पावर में उससे ज्यादा, डैम में 500 हॉर्स पावर की मोटर होती है, बहुत ज्यादा वायर लपटी हुई होती है। वायर जितने ज्यादा होंगे पावर उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। 100 न्यूरॉन्स 100 बिलियन न्यूरॉन्स वायर और कनेक्शन जितने ज्यादा होंगे दिमाग उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अक्ल आजाद थी, इस्लाम ने उस पर पाबंदी इस्लाम कर दिया, पाबंदी शरा कर दिया। और इसको समझना हो तो बहुत छोटी मिसाल दूं, ये जगह है मदाला, यहां से जाना हो आपको लखनऊ, हम गवर्नमेंट को नहीं मानते, हाईवे को भी नहीं मानते और सिग्नल को भी नहीं मानते। अक्ल तहर्री करेगी कि यहां से लखनऊ लेफ्ट में है तो लेफ्ट को मुड़ जाएगा, फिर दिमाग लगाएगा नहीं यार लेफ्ट में नहीं राइट में होना चाहिए, तो वो राइट में मुड़ेगा। अक्ल जैसा जैसा बोलेगी इंसान वैसा वैसा घूमेगा और घूमता ही रह जाएगा, यतीहू न फिल, वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने आसानी के लिए एक हाईवे बना दिया कि अब अगर लखनऊ जाना है तो अक्लमंद वही है, उससे ज्यादा जो लेफ्ट राइट हो रहा है, उससे ज्यादा अक्लमंद वो है जो इस हाईवे से लखनऊ जा रहा है। बस ये मिसाल समझ लिया आपने, तो यही है अक्ल आजाद है, इस्लाम ने उसको सही रास्ते पर लाया। इस्लाम एक हाईवे है और इस हाईवे का नाम सिराते मुस्तकीम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इस्लाम के आने के बाद कोई कहे कभी ये खुदा कभी ये खुदा, बेवकूफ है, वो अक्लमंद नहीं। अक्लमंद वो है जो इस्लामिक हाईवे पर चलकर एक अल्लाह की इबादत करता है, एक अल्लाह की इबादत करता है और उसी की बात को मानता है। अक्ल क्या कहती है और इस्लाम क्या कहता है? 1857 में 1856 में एक साइंटिस्ट पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक शहर है बर्रे आजम, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया। इट इज बिग सिटी इन यूरोप। वहां एक साइंटिस्ट पैदा हुआ जिसका नाम है सिगमंड फ्राइड। उस साइंटिस्ट ने वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। वियना यूनिवर्सिटी वही है, जनरल नॉलेज में आप लोग नोट कर ले, जहां से हिटलर पढ़ा है। लेकिन वो पढ़ा नहीं, उसमें गया था एडमिशन लेने, फेल हो गया क्योंकि दिमाग पढ़ाकू नहीं लड़ाकू टाइप था उसका। उसी वियना यूनिवर्सिटी से सिगमंड फ्राइड 25 साल पढ़ाई किया बायो, और फिर उसकी अक्ल ने यह तहकीक की कि हर इंसान में 3 सिफतें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। हर इंसान में, मदाला के हर इंसान में, वर्ल्ड के हर इंसान में 3 सिफत, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, नफ्स, कल्ब, रूह। आसान लफ्ज। 5 रुपये की चाय पी आपने, भीड़ बहुत ज्यादा थी, सोचा देखा नहीं उसने कि मैंने चाय ली है, निकलने की कोशिश किया, ये आईडी है। ख्याल आया ये हराम है, ये जहां ख्याल आया ना ये ईगो है। अब चले गए तो आईडी की बात मान लिया, वापस पलट कर 5 रुपया दे दिया, दैट इज सुपर ईगो, ये रूह की बात मान लिया जी। 3 किस्में किया उसने। और मेरी तकरीर कॉमेडी नहीं होती, हंसी वाली नहीं होती, काबिल गौर काबिल यूज होती है, इसलिए दांत वात कोई नहीं देखता है। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, नफ्स, कल्ब, रूह, 3 किस्में की पर्सनालिटी की उसने।
25 साल पढ़ाई किया, साइंटिस्ट बना, अवार्ड लिया, नोबेल प्राइज लिया। यह है अक्ल। अक्ल ने कहा 3 किस्में। अब जरा इस्लाम को बता दो। ठीक उसी साल 1856 ईस्वी में अल्लाह ने हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा किया। सुभान अल्लाह। 1856 ईस्वी में। और वो इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट कि वियना यूनिवर्सिटी भी नहीं गया, मदरसा भी नहीं गया, दारुल उलूम भी नहीं गया। 2.5 साल की उम्र है। 2.5 साल की उम्र में सामने से तवाइफ जा रहे थे। उस 2.5 साल के बच्चे ने कुर्ता उठाया और आंखों को छुपा लिया। तवाइफ ने कहा जिसे छुपाना चाहिए उसे खोल दिया और जिसे खुला रहने देना था उसे छुपा लिया। उस 2.5 साल के बच्चे ने कहा सुनो, पहले नजर बहकती है तब दिल बहकता है तब सतर बहकता है। जी 25 साल पढ़ने के बाद जो 3 किस्में किया था वो अक्ल थी। 2.5 साल में जिसने 3 किस्में करके बताया वो बरेली का इमाम अहमद रजा खान अक्ल नहीं सरापा इस्लाम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्ल और इस्लाम को समझा। चूंकि हम लोग मोस्टली अक्ल को फॉलो करते हैं, अक्ल के हिसाब ही से राइट और रॉन्ग का डिसीजन करते हैं, सही और गलत के दरमियान फैसला करते हैं अक्ल के हिसाब से। और हैरत की बात यह है कि जो बेवकूफ है वो भी अक्लमंद समझता है। पागल को भी मैंने ये कहते सुना है दूसरे को पागल कह रहा है। जी इट इज फैक्ट मैटर। इसका मतलब ये हुआ 3 साल का बच्चा जो 2 साल के बच्चे को रोकता है, नहीं भाई ऐसा मत कर। वो 3 साल का बच्चा अपने आप को स्मार्ट, जीनियस, माइंडेड समझता है। और वही जब 50 साल का होता है तो पता चलता है कि मैं जो 3 साल की उम्र में बोला था वो बचपना था, उस वक्त मेरी अक्ल कम थी। लेकिन उस 3 साल के पीरियड में वो हाई फाई माइंडेड समझता है। हाई फाई। अक्ल और इस्लाम 1642 ईस्वी न्यूटन साइंटिस्ट पैदा हुआ। ये अक्ल, इसने नजरिया दिया है ग्रेविटी का, ग्रेविटी का नजरिया दिया। कशिफ़े फ़िक़्ह, फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत लिखते हैं जब उस पर सेब गिरा एक बाग में तो ग्रेविटी का आसेब सवार हो गया। फिर वो ढूंढने में लगा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। सोचे, सोचते 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 उसने कहा जमीन के अंदर ग्रेविटी, कशिफ़े फ़िक़्ह है, इसलिए जमीन की जिन्स से जो भी चीज होगी वो रिटर्न जमीन पर आ जाएगी। लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में उसकी पढ़ाई जाने लगी, उसकी थ्योरी पे रिसर्च होने लगे, सिलेबस का हिस्सा बन गया। 7 साल का एक बच्चा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर न्यूटन के ग्रेविटी पर बहस कर रहा था अपने फ्रेंड से कि क्या नजरिया दिया, पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया उसने। 7 साल का बच्चा बोलता है मैं नहीं मानता न्यूटन के नजरिए। 7 साल का कहा कैसे? कहा इसलिए कि जमीन के अंदर अगर रियल में ग्रेविटी है तो 2 पत्थर जमीन से ऊपर उठाए, एक का वजन 1 किलो, दूसरे का वजन 1/4 किलो, दोनों को 1 मीटर ऊपर उठा के सेम टाइम में छोड़े। अगर न्यूटन की बात सही होती तो 1 किलो वाला को जमीन पे पहले गिरना चाहिए, क्योंकि 3 पाव हिस्सा ज्यादा है उसके अंदर बनिस्बत 1 पाव के। 1 पाव वाले को जल्दी गिरना चाहिए, 3 और 1 किलो वाले को सलौली गिरना चाहिए, क्योंकि जमीन का हिस्सा 3 पाव ज्यादा हुआ उसके अंदर, तो वो जमीन का हिस्सा होने की वजह से वो भी तो अपनी तरफ खींचेगा। ग्रेविटी का हिस्सा उसके अंदर भी तो आया, तो वो अपनी तरफ खींचेगा जमीन को, जमीन अपनी तरफ खींचेगी। इस खींचा खींची में 1 किलो वाला धीरे धीरे गिरेगा, 1/4 किलो वाला फास्टली गिरेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल, मैं नहीं मानता। डॉक्टर हैरान रह गया, यार 7 साल का बच्चा इतनी लॉजिकली बात कर रहा है। बेटा तुम्हारी बात में दम है, लेकिन हम जिनसियत ज्यादा हुई जमीन में, इस वजह से वो जल्दी से खींच ले रही।
हम जिनसियत की वजह से, रीजन हम जिनसियत। 7 साल का बच्चा बोलता मैं ये भी नहीं मानता हम जिनसियत की वजह से, इसलिए कि मस्जिद में एक इमाम मर्द होता है, मर्द की जिन्स मर्द है, उसके पीछे दूसरा मर्द इमाम हो, मर्द मुक्तदी हो उसके पीछे, हजारों मुक्तदी मर्द हो पीछे, एक इमाम अकेला आगे, तो हम जिनसियत पीछे हुई ज्यादा। तो इमाम को चाहिए कि मुक्तदी की सफ में चिपक जाए, क्योंकि वो अकेले खड़ा है, मगर चिपकता नहीं इमाम। इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल। डॉक्टर भी हैरान हो रहा, भाई ला कहां से रहा ये दलील जी, ला कहां से रहा। जब ये दलील दिया 7 साल के बच्चा ने, तो फिर डॉक्टर बोलता बेटा यहां भी तुम्हारी बात में दम है, इमाम चिपक जाता। दरअसल इसलिए नहीं चिपक रहा है कि रूह चिपकने नहीं देती उसे, रूह माने है, रूह मुक्तदी में आने नहीं देती। 7 साल का बच्चा बोलता चलो रूह को हटा देते हैं, सामने नमाजे जनाजा के लिए डेड बॉडी को रख दिया जाए, तब भी तो वो डेड बॉडी पीछे नहीं चिपकती। इसका मतलब रूह न हो तब भी इंसान नहीं चिपकता। न्यूटन का नजरिया बातिल है। ये जवाब सुनकर डॉक्टर मबहूत हो गया। दरअसल डॉक्टर को पता नहीं था ये 7 साल के बच्चे का तेवर की लकीरें बोल रही है, ये फ्यूचर का इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। न्यूटन का नजरिया अक्ल है, इमाम अहमद रजा खान की तहकीक इस्लाम। एक और भारी दलील दूं आपको, 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट पैदा होता है। उसका नजर, वो फादर ऑफ साइंस है। ये कॉलेज वाले जो लोग स्कूल वाले हैं वो लोग जानते होंगे इस बात को। आइंस्टाइन फादर ऑफ साइंस, साइंस का बाप। उसने क्या कमाल कर दिया, उसने टाइम ट्रेवलिंग का थॉट लिया। उसने ये डिस्कवरी की कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती। उसने अपनी थीसिस के अंदर डिस्कवरी में ये लिखा, I'm confident travel to future, time travel to future is possible, but we would need to develop some very advanced technology to do it. We could travel 10,000 years in future during 1 year. In this 1 year, only 1 year. उसने ये कहा कि हम 10,000 साल आगे जा सकते हैं। टाइम ट्रेवलिंग का थॉट है, 10,000 साल आगे जा सकते हैं। हाँ, हमको कुछ मेहनत करनी होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी लाना होगा। और वो एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है? ऐसी गाड़ी बनानी होगी जिसके अंदर चक्का, मडगार्ड, एक्सीलेटर, क्लच, गियर सब कुछ रोशनी की, और वो भी ऐसी रोशनी जो सूरज से ज्यादा फास्टर, रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी अगर हम बना लेते हैं तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं। ये नजरिया किसने दिया? आइंस्टाइन ने। यह है अक्ल। अब जरा इस्लाम को सुनो। परवरदिगार आलम ने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 571 ईस्वी में पैदा फरमाया, और वो शबे मेराज दुनिया की तमाम तर तेज रफ्तार सवारियों से ज्यादा स्पीड के साथ रब की बारगाह में गए थे। साइंटिस्ट हैरान है और वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि एक जिस्म कैसे जा सकता है, मगर आइंस्टाइन की तहकीक ने बता दिया कि रोशनी से ज्यादा फास्टर अगर सवारी हो तो इंसान जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्लाह ने हमारे नबी को जो सवारी दी थी उसका नाम बुर्राक है, और बर्क का मतलब ही बिजली होता है, रोशनी होता है। नबी ने रोशनी की सवारी, अल्लाह ने नबी को रोशनी की सवारी उस जमाने में दी जिस जमाने में डैम और ट्रांसफार्मर और सीएफएल का नामो निशान नहीं था। दूसरी बात, सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा है ना। हम सूरज से पूछ लेते हैं, ऐ सूरज बता तू चमकता क्यों है? सूरज कहता है मैं तो तारीख था। अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया, नबी ने भीख में रोशनी दिया, तो आज तक हम चमक रहे हैं।
चांदनी बाकी कैसे है? कहा मैं भी तारीख था, नबी की बारगाह में दामन फैलाया, नबी ने भीख में रोशनी दिया, आज तक मेरी चांदनी बाकी है। न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, सरकाली, ऑक्सफोर्ड वाला, कैम्ब्रिज वाला, जेएनयू वाला, जेएमयू वाला, दुनिया के तमाम अक्लमंदों आ जाओ। अगर सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा है तो सुनो, सूरज भिखारी है। भीख जिस नबी ने दिया वो हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भिखारी की रफ्तार का ये हाल है तो जिस मालिक ने भीख दिया उनकी रफ्तार का क्या आलम होगा। बरेली का इमाम कलम से कहता, लिख ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे भाई पता ये चला कि अक्ल और इस्लाम जितनी भी डिस्कवरी कर ले, इस्लाम को टेक ओवर नहीं कर सकता। बस अब बात ये है कि हमारे मदाला वाले फिर इस चीज से क्यों ना आशना, शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। तो उसकी आसान वजह बताता हूं आप लोग को। ये दो हाथ है मेरे, इधर एक आदमी खींच रहा और इधर 100 आदमी खींच रहा, इधर एक इधर 100 आदमी। इंसान किधर जाएगा? जिधर 100 आदमी खींच रहा। गैरुल्लाह, दुनिया, इस्लाम से अलग करने वाले 100 लोग हैं और इस्लाम की तरफ बुलाने वाला एक आदमी होता है। बस सिंपल सी वजह, हम सोते उठते हैं तो इस्लाम के बुलाने पर नहीं, हय्या अल फलाह पे नहीं उठते, इस्लाम के कहने पे नहीं उठते। हमें ऑफिस जाना होता है तो उठते हैं, ऑफिस इस्लाम के खिलाफ हो जाता है, वो लिल्लाहियत नहीं, वो खुलूस नहीं होती। हमारे बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, नीयत क्या है? इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी की पहली हदीस, बेहतरीन जॉब करेगा। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह दरसे निजामी में जो किताबें चलती है, हर किताब के शुरू में गर्ज़ गायत में सआदत दारैन का लफ्ज आता है, सआदत दारैन। यहाँ स्कूल की नियत ही बातिल हो गई। हमारे बच्चे स्कूल गए, वहां क्या क्या कर रहे हैं? 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे बच्चे स्कूल गए, हम ऑफिस गए या हम कारोबार में लग गए। 24 घंटे में कितने घंटे अल्लाह उसके रसूल की बात होती है, कितने घंटे? इसी से अंदाजा लगाए कि इस्लाम की तरफ कितने लोग खींच रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ कितने लोग खींच रहे हैं। प्लस शैतान के हवाले से मिशकात में आया, इन्ना शैताना यजरी मजरा दम, खून की गर्दिश करने के साथ साथ शैतान भी रगों में गर्दिश करता है। ये सब इस्लाम के खिलाफ है। कभी आपने अंदाजा लगाया है, जो भाई बचपन में एक चॉकलेट 1 रुपया में खरीदता था, दांत से आधा फोड़ के अपने भाई को देता था, वही अपने भाई के खिलाफ बड़े होने के बाद आंगन में दीवार उठा देता है। अगर 3 साल वाले भाई को कोई मारता है तो 5 साला भाई ढाल बन जाता, ना मेरे भाई को नहीं मार सकता, तू मेरा छोटा भाई है, और मारेगा तो वो 5 साल का भाई भी डिफेंस करता, बॉक्सिंग करता, पूरी फाइटिंग करता। मगर जब बड़े होने के बाद शादी होती है, बीवी आती है, तो घर में डिवाइडिंग कैसे हो जाती है? वो AK-47 लेके कनपट्टी पे कैसे रख देता है? जानते हैं इसकी वजह क्या है? बहुत आसान बात बताऊंगा। भैंस मर गई, इस्माइल आने भंगी को बुलाया, इसे फेंक दे, शहर के किनारे फेंक दिया। उसकी इस्माइल से पूरी फजा मसमूम ज़दा हो जाती, बदबूदार फजा हो जाती है। हम लोग क्रॉस करते हैं तो ऐसे नाक पे कहीं बदबू नाक के अंदर न घुस जाए, मगर कुत्ता देख लेता है तो खाता है। एक कुत्ता हो तो चुपचाप अकेले खाता है, फिर आराम करता, फिर खाता, फिर आराम करता। 2 हो तो थोड़ा बहुत लड़के चिल्ला के खाता है, 10-15 हो तो ज्यादा ही आवाज करके खाता है। अच्छा, बाहर वाला कुत्ता आ जाए तो 20 खाना छोड़ के बाहर वाले से फाइट करता है पहले। अगर हार गया तो कंप्रोमाइज करके खाता, चल तू भी खा मुझे भी खा।
और जीत गया तो भगा के खाता। हदीस शरीफ में आया दुनिया जीफा व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है और इसके तलबगार कुत्ते हैं। क्या एक इंच के लिए, 1 इंच जमीन के लिए गोली नहीं निकलती? चंद लाख रुपये के लिए बंदूक नहीं निकलता? ये दुनिया है। फिर हम अक्ल को नहीं इस्तेमाल किए। अगर हमें ये महसूस हो जाए कि दुनिया की वैल्यू अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह काफिरों को पानी की एक बूंद भी नहीं देता, पानी की एक बूंद भी नहीं देता। इससे क्या समझ में आया? आसान बात बता, बहुत आसान बात। एक आदमी के पास 100 रुपया है और एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है, दोनों में कामिल इंसान कौन है? थिंक अबाउट इट। एक आदमी के पास 100 रुपया बस, और एक आदमी के पास 100 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया। कामिल इंसान कौन है? अगर इसको जो समझ लेगा, मैं समझता हूं कभी वो मां बहन की गाली नहीं देगा किसी, कभी वो लड़ाई नहीं करेगा, लड़ना भूल जाए। जिसके पास 100 रुपया है वो कामिल इंसान है बनिस्बत उसके जिसके पास करोड़ रुपया। इसकी 2 दलील है। पहली दलील, हमारे नबी पे ज़कात फर्ज नहीं थी क्योंकि साहिबे निसाब नहीं होते थे। दलील दूसरी, एक चिड़िया की चोंच में अगर 1 गेहूं का दाना रख दे तो वो अच्छे से जिंदगी गुजारेगा, खाएगा पिएगा एंजॉय करेगा वो परिंदा, मगर उसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं बांध दे तो वो नहीं चल पाएगा। जी, इंसान लाहूत का परिंदा है। कलंदर लाहौरी ने इसी की तरफ इशारा किया, ऐ ताजिर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बेशक बेशक। इंसान लाहूत का परिंदा, उड़ने वाला इंसान पीठ पे 1-2 दाना रखेगा, 1 किलो 2 किलो 1 क्विंटल नहीं रखेगा। कितना कम नसीब है जो कई कोठी घर में बंद करके रखा और दूसरी कोठी के लिए मरे जा रहा है। कितने करोड़ रुपया बैंक में रखा, कितनी जमीनें उसके पास है, पड़ोसी की जमीन के लिए वो मर्डर करने को तैयार, आसानी से मारने मरने को तैयार। मेरे नबी का फरमान क्या इतना काफी नहीं है कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाए? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 500 साल पहले जन्नत में चला जाए। सारी लड़ाइयां आपको एक वजह नजर आती है, मुझे हर लड़ाई की जड़ दौलत नजर आती है। जी, हर बुराई की जड़ दौलत, हर बुराई में चले जाए उसकी जड़ दौलत, हर बुराई की जड़।